हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी डीएनएस में। और आज की इस वीडियो में हम बीएचयू के मैथ्स और बायो के यानी कि बीएससी मैथ्स और बायो के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कितने रैंक तक एडमिशन होने के चांसेस हैं, यानी कि आपका कितना रैंक होना चाहिए जिससे आप अपने आप को सेफ स्कोर या फिर सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में आपको मेन कैंपस और अदर जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं जिसमें आपका बीएससी मैथ और बायो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आज का वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए, इसका बेस है पिछले साल यानी कि पिछले 5 से 7 सालों के कट ऑफ के रिकॉर्ड्स को देखते हुए आज का ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप डे नाइट स्टडी पर नए हैं तो डे नाइट स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले एस्पिरेंट हम बात कर लेते हैं बीएससी बायो ग्रुप की, ठीक है। अगर आपका बायो है तो उसके बाद हम मैथ्स ग्रुप की भी बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो बायोलॉजी है, बीएससी बायोलॉजी, वो आपका जो है कि मेन कैंपस और एमएमबी यानी कि महिला महाविद्यालय और फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में ही चलता है। यानी कि बीएससी बायो आपका कहाँ कहाँ चलता है? महिला महाविद्यालय में और जो है कि मेन कैंपस में चलता है, ठीक है। एक बात आप और यहाँ ध्यान रखेंगे, जो भी मैं आपको एक कट ऑफ बताऊंगा ये आप अपना रैंक देखेंगे यानी कि अपनी कैटेगरी में रैंक देखेंगे, क्योंकि देखिए एक ओवरऑल रैंक अलग होता है, एक आपकी कैटेगरी रैंक अलग होती है, ठीक है। तो आपको अपनी रैंक देखनी है कि आपकी किस कैटेगरी, यानी कि मान लीजिए अगर आप जनरल हैं तो आपका जनरल कैटेगरी में कौन सा रैंक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में आपका कौन सा रैंक है, ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल की तो देखिए अगर आपका 1000 तक रैंक यानी कि अप टू आपका 1000 तक के या फिर आप जो है कि 1000 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आप एलिजिबल हैं या फिर आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं बीएचयू में बीएससी बायो की काउंसलिंग कराने के लिए, या फिर आपका एडमिशन हो सकता है। वही हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की तो 220 रैंक तक सेफ आप हैं। अगर आपका 220 के आसपास है तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि 5 से 7 सालों के कट ऑफ्स के रिकॉर्ड को देखते हुए बनाया गया, हालांकि इससे थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि देखिए कट ऑफ और जो भी चीज़ें होती है उस पर कई सारे फैक्टर्स होते हैं। कितने लोगों ने पेपर दिया, पेपर का पैटर्न कितना था, कितने लोग एडमिशन लेंगे, कितने लोग छोड़ेंगे, तो सब कुछ कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उस पर भी ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी। वहीं बात करें बीएससी बायो की तो 320 रैंक तक अगर आपका है, अगर आपका ओबीसी कैटेगरी से, तो आप भी एलिजिबल है या फिर कह लें तो आप अपने सेफ महसूस अपने आप को कर सकते हैं, ठीक है। एससी की बात करूँ और एसटी की तो एससी का 220 रैंक तक और एसटी का 110 रैंक तक यहाँ पे है। अगर आपका है तो आप समझिए कि मेन कैंपस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। पेड सीट का क्या है कि 1500 रैंक तक अगर आपका है तो आप पेड सीट के लिए सोच सकते हैं या फिर आपको पेड सीट मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एमएमबी यानी कि महिला महाविद्यालय में। देखिए महिला महाविद्यालय में मैं फिर से बता दूं कि केवल इसमें लड़कियां पढ़ती हैं, केवल गर्ल्स यानी केवल गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे सीट होता है, ठीक है। तो आपको अपनी फीमेल कैटेगरी यहाँ पे देखनी पड़ेगी, यानी कि आपकी कैटेगरी फीमेल में, ठीक है, आपकी जो कैटेगरी है फीमेल में और आपकी जो कास्ट है उसके हिसाब से आपको अपना रैंक देखना है। अगर आप जनरल हैं, अगर आपका 1200 के आसपास रैंक है तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकती हैं, यानी कि 1200 के आसपास आपका एडमिशन हो सकता है। वही हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 250 रैंक तक हो सकता है, ओबीसी का 700, एससी का 300 और एसटी का 110 रैंक। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको अपनी कैटेगरी में फीमेल रैंक देखनी है, ठीक है। और पेड कोर्स का तो 1500 रैंक के आसपास सबका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो महिला महाविद्यालय भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा मिलता है तो आप मेन कैंपस को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी चीज़ है, आप इसको प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आपको अपनी कैटेगरी रैंक आपके फीमेल में चेक करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने बीएससी मैथ्स के एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि देखिए जो बीएससी मैथ्स है आपका, वो आपका मेन कैंपस में यानी कि फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में चलता है, जो आपका साइंस डिपार्टमेंट है, और फिर आपका एमएमबी यानी कि महिला महाविद्यालय में बीएससी मैथ्स वहाँ पर चलता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें जनरल की। देखिए एक बात मैं फिर से बता दूँ कि आपको अपनी जो कैटेगरी है या फिर जो आपका रैंक है वो आपको अपनी कैटेगरी में देखना है, ठीक है। एक ओवरऑल रैंक एक अलग होता है और आपकी एक कैटेगरी रैंक अलग होती है, तो आपको अपनी कैटेगरी वाली रैंक में चेक करना है। अगर आप जनरल हैं तो जनरल में जो है कि एक उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है कि 1000 के अगर आपका 1000 के आसपास रैंक है तो आपका एडमिशन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का 300 रैंक, ओबीसी का जो है कि 580 और एससी का 200 और एसटी का 150 रैंक और पेड सीट में
1500 रैंक तक आपका एडमिशन हो सकता है। यानी ये जो चीज़ें हैं कट ऑफ है, आपको फिर से समझना है। आपको अपनी कैटेगरी में अपने रैंक को देखना है, आप किस कैटेगरी में और आपका रैंक क्या है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। यानी कि जो भी मैंने आपको बताया है, मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये 5 से 7 सालों के पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए रेडी किया गया। हालांकि हमने काउंसलिंग डॉक्यूमेंट का वीडियो डाला है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको फिर से समझ लीजिए आप लोग, आपको अपना रैंक इस कैटेगरी वाइज, यानी कि आपकी कैटेगरी क्या है और आपके रैंक क्या है, वो आपको देखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमएमबी यानी कि महिला महाविद्यालय। ठीक है, महिला महाविद्यालय में भी बीएससी मैथ्स है। ठीक है, अगर आप जनरल हैं, देखिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा आपका फीमेल रैंक कितना है, यानी कि आप कैटेगरी में एक फीमेल रैंक होता है, तो फीमेल रैंक को आप समझिएगा। फीमेल रैंक का मतलब यह है कि एमएमबी में, चूँकि भाई एमएमबी है तो महिला महाविद्यालय, तो लड़कियाँ ही पढ़ती हैं, गर्ल्स ही पढ़ती हैं, गर्ल्स कैंडिडेट ही, तो आपको फीमेल रैंक अपना चेक करना है। अगर आपका 320 के आसपास रैंक है तो आप एलिजिबल हैं बीएससी मैथ्स के जो है काउंसलिंग के लिए या फिर एडमिशन के लिए। ईडब्ल्यूएस का 80 है तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकती हैं। ओबीसी का 150, एससी का 55 और एसटी का 60 रैंक तक अगर आपका है तो आप समझिए कि आप एक सेफ स्कोर में हैं और पेड सीट में 400 रैंक तक एडमिशन हो जाता है। यानी कि आपको जो है कि अपना फीमेल रैंक कैटेगरी वाइज चेक करना है। अगर आपका इसके आसपास रैंक आ रहा है तो आप सेफ हैं, आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी अपडेट बीएचयू से आएगी तो डे नाइट स्टडी आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा।